नमस्ते बच्चों। आज गुरुवार 9 जुलाई 2020। कल हमने दादी माँ का परिवार यह पाठ पढ़ा था और उसकी एक पीडीएफ मैंने भेजी थी और हमने उसके प्रश्नोत्तर लिखने के लिए बोला था। आपने लिखा ही होगा, उसके उत्तर मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले हम दादी माँ का परिवार पाठ से हमने क्या समझा ये हमें लिखना है, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत धीरे धीरे बताती हूँ, आप वह लिख लेना कि दादी माँ का परिवार पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता रही हूँ। आप अगर नहीं लिख पाए उसका जवाब तो अब आप लिख लीजिए, मैं आपको वह बता रही हूँ। तैयार है? आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, मैं आपको उस प्रश्न के उत्तर बता रही हूँ। चलिए, तैयार? चलिए, तैयार? लिखो, दादी माँ का परिवार। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि स्वयं के आत्मविश्वास, हिम्मत एवं साहस के बल पर मनुष्य बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकता है। दंड देना है। उसके बाद लिखो, हमें एक दूसरे के प्रति छोटे बड़े का भेदभाव न करते हुए परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। दंड देना है। दंड का मतलब फुल स्टॉप। बड़े बूढ़ों के अनुभवों को सुनकर उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। फुल स्टॉप देना है, दंड देना है। अभी फिर से एक बार मैं अच्छे से पढ़ती हूँ, जैसे कि अभी मैंने बहुत धीरे धीरे बताया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लिख रहे हैं, इसलिए अभी आप सुनो। जो रहा है पीछे वो अभी लिख लो। देखो, दादी माँ का परिवार। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि स्वयं का आत्मविश्वास, हिम्मत एवं साहस के बल पर मनुष्य बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकल सकता है। हमें एक दूसरे के प्रति छोटे बड़े का भेदभाव न करते हुए परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। बड़े बूढ़ों के अनुभवों को सुनकर उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। अभी यहाँ तक आपका ये पूरा हुआ। अभी आपको दिया था शब्दार्थ लिखो, बराबर है? उसमें ये शब्दार्थ है क्या? देखो, परिवारजन पहला शब्द। परिवारजन मतलब घर के लोग सब, बराबर है? परिवारजन। बरगद का पेड़, बरगद यानी वड। जब मैं पढ़ रही थी पाठ तब मैंने बोला था कि बरगद यानी वड का पेड़, वटवृक्ष। ओके। परिवार का मतलब, उसके परिवार के लिए दूसरा समानार्थी शब्द क्या है? कुटुंब।
परिवार कुटुंब। उपहार मिला, चीकी को 2 बच्चों का उपहार मिला। उपहार का दूसरा मतलब है इनाम, बख्शिश कहते हैं ना मराठी में, उपहार। एकता का मतलब है मेल मिलाप। पंछियों में मातम छा गया। मातम, मातम का मतलब है शोक या दुख। बहेलिया का मतलब मैंने मराठी में बोला था पारधी, लेकिन हिंदी में उसका मतलब है शिकारी, और संस्कृत में उसे व्याध भी कहते हैं। तो व्याध और शिकारी ये दोनों समानार्थी शब्द बहेलिया के लिए है। उन्होंने योजना बनाई। योजना का मतलब है ढांचा या फिर परियोजना। उमंग का मतलब है आशा, इच्छा। टोली, पंछियों की टोली, टोली यानी समूह होता है उनका, टोली, समूह या दल। युक्ति, उसने युक्ति सुझाई। युक्ति का मतलब यहां पर है उपाय सुझाया। पैने दांत, पैने का मतलब है नुकीले दांत। कैसे दांत है? नुकीले दांत है। मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। और मित्र, मित्र के लिए दूसरा शब्द कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? बराबर है, 6ठी 5वीं कक्षा से हम ये पढ़ रहे हैं, दोस्त, साथी, बराबर है। बंधन, बंधन का मतलब हम लोग बंधन में है। मराठी में तुम बोलेगे आम्ही बांधलेलो आहोत, लेकिन हिंदी में बंधन यानी रुकावट। अडचण, अडचण। और दादी माँ कहती थी ना, 1 और 1 11 होते हैं। मतलब 1 और 1 11 होना का मतलब है एकता में बल होना। बराबर है। अभी आगे और एक था, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला मतलब हमने जो कुछ भी काम किया है उसका परिणाम अच्छा है तो सब अच्छा है। तरकीब रंग लाई, रंग लाना, ये एक मुहावरा है। रंग लाना का मतलब है मेहनत का फल मिलना, अच्छा फल मिलना। मन बहलाना मतलब प्रेम पूर्वक बातें करना। यत्न किए बहुत, यत्न करना, बहुत प्रयास करना। ठगासा रह जाना, बहेलिया ठगासा रह गया, वो आश्चर्यचकित हो गया, देखते ही रह गया। मातम छा जाना, दुखी होना, मातम छा जाना, दुखी होना। मुंह लटकाना, उदास होना, मुंह लटकाना, उदास होना। तुनक कर बोलना, तुनक कर बोलना, चिढ़कर बोलना। अक्ल का पता खोलना, अक्ल का पता खोलना। तरकीब बताना, तरकीब बताना। मैंने जो आप लोगों को PDF भेजी थी उसमें शायद ये शब्द थे, लेकिन कहावत और मुहावरे है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये आपको लिखना है अपने कॉपी में। अभी जो मैंने मुहावरे और उसके अर्थ बताए वो, और शब्दार्थ भी बताए, थोड़े समानार्थी शब्द भी बताए, वो आपको लिखना है। PDF में फिर से एक बार देखती हूँ और उसके भी जवाब मैं या तो PDF में भेजूंगी, नहीं तो ऐसा श्रुत लेखन, मतलब मैं बोलूंगी आप लिखोगे। अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना, मैं PDF करके वो भेज दूंगी। अभी ये शब्द और मुहावरे अगर आपको PDF के टाइप में चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं भेज दूंगी वो भी, ठीक है। अभी मैंने ये इसलिए ऐसे लिया है कि आप श्रुत लेखन हिंदी का किस तरह कर सकते हो, उच्चारण
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ड, ढ, त, द, ये जो उच्चारण है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यह मुझे देखना है। इसलिए मैंने आज ये श्रुत लेखन के तौर पर आपको क्या बताए, शब्दार्थ और मुहावरों के अर्थ बताए। आप वह जरूर 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 अपनी कॉपी में लिखना, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। ओके, आज हम यही रुकते हैं।